मैं अपने नेता अविनाश पांडे जी के उस बयान का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने पश्चिमी चंपारण में चावल का, ईख का, लॉ एंड ऑर्डर का, अन्य समस्याओं का जिक्र किया। जो वहां के जमीनी हकीकत है उसको उन्होंने व्याख्यान किया है। निश्चित रूप से आज बिहार कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की मार है, दूसरा बाढ़ का प्रकोप है। एक तरफ कोरोना में सरकार घोषणा करती है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, दूसरे तरफ टीवी पर लोग ये देखते हैं और मैक से आवाज़ सुनते हैं कि आप घर से निकल के ऊंचे स्थान पर चले जाइए। आप समझते सकते हैं यह कितनी बड़ी विडंबना है। एक ही सरकार का दो आदेश मिलता है। यह नीतीश सरकार जी की कारनामा है। आप जानते हैं कि कोरोना में सबसे बेसी प्रभावित बिहार के लोग हुए। मैं पूरे देश के कांग्रेसियों को इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने 50,000 लोगों को मदद की गुहार की। मुझे एक ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला, चाहे वो मद्रास में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे अन्य जगह हो, सबों ने, चाहे दिल्ली में हो, सभी जगह के कांग्रेसियों ने उसे भरपूर मदद किया। आप जानते हैं बिहार सरकार ने क्या किया। नीतीश कुमार ने कह दिया जो मैं किसी भी विस्थापित को, श्रमिकों को बिहार नहीं आने दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से अपने अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने कहा कि मैं पार्टी के खर्च से सभी को स्टेट में भेजेंगे। जब यह बात सुन के देखे वो जश्न ले रहे हैं, तब उन्होंने इस दरमियान कुछ ऐसा काम किया जो सरकारी वजह से भी कुछ लोग को आने की सुविधा मिली। आज अगर हमारे राहुल गांधी जी के बातों को मान लिया जाता, जो उन्होंने 12 फरवरी को भी आगाह किया था, तो आज इतनी बड़ी महामारी कभी नहीं होती। उसके बाद भी उन्होंने कहा जो 10,000 रुपया हर एक श्रमिकों को जो बाहर हैं उनके अकाउंट में रख दीजिए। सरकार ने खर्चा किया, आने जाने में, यहाँ इलाज में, क्वारंटाइन में, सब चीज़ में खर्च किया, लेकिन 10,000 रुपया इसलिए नहीं दिया जो कहीं इसका श्रेय कांग्रेस को न मिल जाए। और यहाँ लूट खसोट चलते रहा, कहीं हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन राहुल गांधी जी के बात को मान लिया जाता तो 50% से लोग जहाँ थे वहीं रह जाते, इतनी अफरा तफरी नहीं होती और सरकार को भी फायदा होता, जनता को भी फायदा होता। बाढ़ में जो स्थिति है वो भी भयावह है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अभी कोरोना में लगे हुए हैं, बाढ़ में जो है वो मर रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कहता हूँ, लेकिन सरकार के कारनामों को यहाँ देख रही है सभी लोग। जिस तरह से अंग्रेजों के लड़ाई के लिए हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण को चुना था आज़ादी की लड़ाई के लिए, मैं समझता हूँ यह हमारी रैली जो है ये देश के गुलाम होने से बचाने के लिए यह दूसरी लड़ाई है। और पश्चिमी चंपारण के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई को लड़े थे, उसी तरह से इस लड़ाई को आपको लड़नी होगी। मैं ज़्यादा बात नहीं कह के आप सभी लोग जितने इसमें पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारी रैली जो हमारे राहुल गांधी जी जिसको संबोधित करेंगे, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे और देखने वाले संख्या 2500 लाख होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ के कांग्रेसियों में काफ़ी दम है, केवल उसको पुचकारने की ज़रूरत है। सभी लोग मिलकर करते हैं, सभी को ताकत भी है। आप दूसरे दल में 1-2 आदमी का एक्सेप्टेंस है, मेरे यहाँ 2500 लोग ऐसे हैं जिनको जिला से लेके, समाज से लेके लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सभी लोग मिल जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
जो कोई दल यहाँ नहीं टिकेगा। दूसरी बात, कोरोना, बाढ़ और जनादेश, हमारे नीतीश कुमार जी ने जो जनादेश का अपमान किया है, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने उनको मतदान देके सत्तासीन किया था, वो उसी सरकार में जाके मिल गए। लोग अच्छे और बुरे का निर्णय आने पर करते हैं, लोग चुनाव में करेंगे। आज लाखों लोग परेशान हैं, सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं, जिनको इलाज करना है वो डॉक्टर मर रहे हैं, जिनके पैरवी से लोग इलाज करवाते हैं, विधायक हो, मंत्री की पत्नी हो, सभी लोग का देहांत हो रहा है कोरोना की महामारी में, लेकिन इनको इस बात की चिंता नहीं है। उनको सरकार चाहिए, उनको कोई मरे इससे कोई मतलब नहीं रहे, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, उससे उनको कोई नहीं है, उनको सरकार चाहिए। लेकिन जनता सब देख रही है, वो मौके का इंतजार में है, निश्चित रूप से इस बार जवाब देगी। मैं सभी कांग्रेसियों से और पश्चिम चंपारण के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का झंडा 77 में भी बुलंद किया था, उसी तरह से इस बार आपको वहीं से शुरुआत करनी होगी कांग्रेस के झंडा का। मैं ज्यादा बात नहीं करके आप सबों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। निश्चित रूप में आपने जो स्लोगन तय किया है, बदले बिहार, बोले बिहार, बदले सरकार, यह स्लोगन सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों का है। और निश्चित रूप में आज 15 वर्षों में नीतीश जी से सूबे बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने 15 वर्ष पहले जंगल राज का नारा दिया था, विकल्प के रूप में आपको लोगों ने चुना, और आज आपने जो स्थिति बनाई है बिहार की, कहां गए वो उद्योग धंधे, कल कारखाने, और हमारे जो युवा साथी थे, कहां गई बेरोजगारों की समस्या, कहां गई किसानों की समस्या, बंद पड़े चीनी मिल और उद्योग धंधों का क्या हुआ। और जिस तरह से इस कोविड-19 में भारी संख्या में सूबे बिहार से प्रवासी मजदूर जो देश भर से लौटे, आपकी सरकार की पोल पट्टी खुली कि किस तरह से आपने सूबे बिहार में सबको गुमराह किया, और भारी संख्या में लोग आज बेरोजगारी के कागार पर खड़े हैं बिहार में। आपसे क्यों ना सवाल हो, क्यों इतनी भारी संख्या में लोगों ने पलायन किया, क्यों इतनी भारी संख्या में लोग यहां आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आपने बिहार को जात पात में बांटा, दलित और अल्पसंख्यकों में बांटा, आपने पसमानदा और मुसलमानों को बांटा, और आज आपने जाकर करके उनके गोद में बैठने का काम किया, जिनके विरुद्ध आपको सूबे बिहार की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया था। इस बार बदला लेने का समय है। बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। आप अक्टूबर में चुनाव करें या नवंबर में, आप जिस समय चुनाव करना चाहें, पूरा विपक्ष तैयार है, और आने वाले समय में इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी, जनता आपको जवाब देगी। और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि निश्चित रूप में कांग्रेस की अग्रिम भूमिका होगी। सूबे बिहार में यह सरकार बदलेगी और एक नया परिदृश्य, एक नया जो स्वर्णिम काल था कांग्रेस का, वो निश्चित रूप से वापस आएगा। जय हिंद, जय भारत।